हाय एवरीवन। तो ये है एलेन ज़ू और ये हैं इसके टिकट्स। अब हम ईद के दिन गए थे तो ये वहाँ पर जो सेलिब्रेशन था, और ऐसे इलेक्ट्रिक कार के ज़रिए आपको पूरा ज़ू दिखाया जाता है। आपको अलग अलग जगह ले जाते हैं ये। तो ये एक हमने जो स्टॉप लिया था वो था बर्ड शो, जहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स थी। जैसे ये ईगल है, थोड़ा शाम का टाइम था तो ये जो ईगल का शो तकरीबन शाम को 5 बजे स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे इसको दिखाया जाता है। एक ही एरिया में ये ट्रेन रहती है। तो ये और ये है एक आउल, इसको भी एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लाई करवाते हैं और इसका फ्लाई करने का तरीका दिखाते हैं कि किस तरह उड़ता है, नीचे से ऊपर जाता है। फिर ये है वल्चर। वल्चर एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड बर्ड है, लेकिन ये देखने में इसकी अपनी ही खूबियाँ हैं। आप इसको देखेंगे ये किस तरह से चलती है, फिर इसके शिकार करने का तरीका भी अलग है। ये खाली अपनी चोंच से ऑलमोस्ट 6 किलो तक गोश्त उठा सकती है। तो 6 किलो मीट कैरिंग इट इन द बीक, ये मतलब ये आसान बात नहीं है। तो ये बहुत ही पावरफुल बर्ड्स में से एक बर्ड है, और ये इतना ही उड़ सकती है क्योंकि ये हैवी होती है, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती। और ये एक वल्चर की ही दूसरी किस्म है। अब इसने इसे अंडा खाना है, तो इसने एक सॉफ्ट जगह से, जहाँ पर अंडा नहीं टूट सकता, वहाँ से ये इसको लेकर जाएगी, और फिर जहाँ पर थोड़ा हार्ड एरिया है वहाँ गिराकर इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये सब पार्ट ऑफ बर्ड शो होता है। अब यहाँ आप देखें, ट्रिमेंडस, बिल्कुल ये क्लियर ग्लास के ज़रिए आप इतना क्लियर होता है, क्लैरिटी ऐसी है कि आप बिल्कुल बहुत साफ देख सकते हैं हर चीज़, और कुछ भी बहुत दूर नहीं होता, तो हमेशा सब कुछ ही नज़र आता है। तो ये लायन किस तरह से घूम रहे हैं, फिर ये पानी पी रहे हैं। फिर एक शॉर्ट सा ये वाइट टाइगर का है। ये है पेंगुइन, और आप देख सकते हैं कि ये कैसे स्विम कर रही है, एंजॉइंग इन द वाटर। और ये पूरा एक अलग से एरिया बनाया हुआ है बर्ड्स के लिए, जहाँ पर बहुत स्पीशीज़ हैं डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा पेंट करा हुआ है जैसे ये डेज़र्ट है और जंगल है, माउंटेन एरिया है, लेकिन ये सब पेंट करा है और बनाया हुआ है, आर्टिफिशियली डन। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग बर्ड्स होती हैं, और आप जितनी देर यहाँ रहेंगे आपको इनकी आवाज़ें आएंगी। ये देखिए मोर बर्ड्स, ये हिप्पोपोटामस पानी के अंदर था। और ये सबसे बेस्ट मोमेंट था जब हमने इसको खाना खिलाया। तो ये लीव्स हम बाहर से ख़रीद सकते हैं और फिर इन्हीं को ले जाकर खिलाते हैं।